की, श्री भगवती मैया की, हनुमान जी महाराज की, श्री दादी रानी सती की, शंकर भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री तीर्थराज पुष्कर प्रयाग सरयू मैया की, बल भारतीय देशी गौ माता की, बल सूरज गढ़ निशान की। सबसे पहले बाबा की एकादशी, बाबा का जो मेला भरा उसकी, और साथ में होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी को जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम, प्रणाम, जय बाबा की। और चलते हैं सदा भवानी दायिनी, सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज, मेलियो आसरो आपको, तो रखियो मारी लाज। ओम नमः बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की, हारे के सहारे की, लख दातार की, हनुमान जी महाराज जी की। और सबसे पहले तो आए हनुमान जी महाराज के चरणों में, फिर चलते हैं बाबा की नगरिया। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुध मुख्यं, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जयकार भाव से लगाइए। बोल बजरंगबली महाराज जी की। और चलते हैं आप
क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये हनुमान जी महाराज का कहना है कि भले ही मेरा कोई नाम ले ना ले, मेरे मालिक मेरे राम मेरे स्वामी का नाम ले, उसका बेड़ा जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए कृत्य सी। और कहते हैं जहां पे कृपा राम की होई तहां पे कृपा बस। और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए केवल एक नाम काफी है, श्री राम जय राम। एक बार दोनों हाथ उठाना जो बात करने आए हैं, एक बार इनका फोटो ले लो भैया, ये बात करने आए हैं। अच्छा जो भजन सुनने आए वो भी हाथ उठा लो। बात करने में सबसे ऊपर हाथ ऐसे दे और भजन सुनने में ऐसे आते हैं। एक बार देखो इनका, वीडियो वाले जो कैप्चर कर रहे हैं ध्यान से रखना भी है। सच्चे दरबार की ये रवीश जी को दिखा देना लास्ट में कि कौन कौन बात करने आए, कौन कौन भजन सुनने आए। सच्चे दरबार की, लखदातार की। एक बार दोनों हाथ उठा के पूरे हाथ उठा देना। ओ सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, बोलिए कि सुबह शाम आठों याम यही खुश होंगे हनुमान राम, खुश होंगे हनुमान। कैसे लेंगे ना, बोलो राम बोलो बोलो बोलो, गाएंगे पक्का, दोनों हाथ डाल कहिए। तो सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, तो सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। बोलो राम बोलो राम, बोलिए बोलिए बोलो। पढ़ा है देखा है क्या लिखा था राम नाम तो पत्थर बितर गए, पत्थर बितर गए। किए राम जी से बैर जीत दीव मर गए, जीते दीव मर गए, जीते दीव मर गए, जीते दीव मर गए। बस नाम का रसपान इंसान किए जा, बस नाम का रसपान। आवाज आनी चाहिए क्या?
पार्वती हो, शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो। सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा तू सिया, 100 साल जिए जा। और हाथ रख लेना, खुश होंगे हनो जिए जा, होंगे हनुमान राम जिए जा, होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है, जहां पे कृपा राम की होई तां पे कृपा, क्योंकि जिस पे दया श्री राम की बाकानवान हो, बाकानवान हो, बाकानवान, उस पे सहाय लखा अन्नी कलाल हो, 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 अन्नी कलाल हो। सिया राम राजपाल तो हर हाल में जयकार किए जा, राजपाल तो हर हाल में। कौन कौन करेंगे जयकार? एक बार दोनों हाल गाना। राजपाल तो हर हाल में जय, आवाज नहीं आ रही, जय जयकार किए जा, खुश होंगे हनुमान किए जा, खुश होंगे हनुमान राम की। बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो, हारे के जय हो। आज पहली बार देख रहे कि यहाँ से आवाज खूब आ रही है। अच्छा, आपने रिजर्वेशन करवाया क्या नहीं बोलने का? एक बार दोनों हाथ उठाना जिन्होंने करवाया है। हाँ, तब मत बोलना। बोलो सच्चे दरबार की लख लख हारे के 3 सच्चे दरबार की जय हो। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, कब, किसने, कहां? ये रचना परम श्रद्धेय विनोद कुमार जी बिन्नू, जो बिन्नू जी के नाम से लिखते हैं, गाड़ोदिया, जो बराकर बंगाल के रहने वाले हैं। बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं उन्होंने लिखी है, जैसे कि श्याम बाबा को श्रृंगार मन भावे, तो खूब सजो श्रृंगार मन प्यारो लागे। काफी रचनाएं, मतलब हजारों रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। ये रचना उन्होंने लिखी है उन प्रेमियों के लिए जो पहली बार खाटू जाते हैं। और कोई भी प्रेमी हो, पहली बार तो जाना ही होता है, उसके बाद ही कहेंगे मैं 2 बार गया हूं, 3 बार, 5 बार, 7 बार। जो पहली बार खाटू गए हैं उनके भाव इस भजन में उन्होंने दर्शाए हैं। बाबा की नगरी में गए, लंबी लाइन को पार किया, चिकचैक भी पार किया, सीढ़ियों पे चढ़े, और जैसे ही बाबा की छवि निहारी
तब क्या हुआ, झुक गए और क्या कहा, खाटू जो पहुंचा पहली बार, खाटू जो पहुंचा पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार, मन को लुभाया, मन को लुभाया। देखिए ये वेदों में, शास्त्रों में लिखा है और गुरुदेव जरूर बताते हैं कि झूठ बोलना, अगर दरबार मन को भाया हो तो चुप मत रहना, जरूर गाना, और अगर भाया नहीं हो तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलना। मन को लुभाया भूख मन में उठने लगी, शाम से हो गया मुझको प्यार। बढ़िया। उसमें कान की बजाय इसमें बोलो, सब वो सुनेगा। अच्छा, सच्चे दरबार की भूख सी मन में उठने लगी, शाम से हो गया, हुआ तो फिर क्या हुआ, झुक कर किया नमन, झुक कर किया झुक कर किया नमन कि मेरे। भैया के होश उड़ गए, ताली बजाओ एक बार। भैया होश नहीं उड़ते हैं, इसकी चौखट पे होश उड़ते ना, वो जाते हैं फिर ये होश में लेके आता है, तभी हम सब गाते हैं क्या, झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन कि मेरे दिन बदल गए, किया नमन मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे लगी लगन कि मेरे जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। बोलिए बोलिए बोलिए, जब से मिली बोलिए, खाटू जो पहुंचा, खाटू जो पहुंचा, मन को लुभाया, मन को लुभाया, भूख मन में उड़ने लगी, शाम से हो गया मुझको क्या, शाम से हो गया मुझको क्या, झुक कर किया नमन, नमन झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन कि मेरे, झुक कर किया नमन मेरे दिन बदल गए। शामन सिर पर हाथ धरा, शामन सिर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सिर का उतरा, बोलिए बोझ मेरे सिर का उतरा, बोझ मेरे सिर का उतरा, बोझ मेरे सिर का उतरा, कृपा शाम ने बरसाई, जान हो गया हरा भरा, कृपा शाम ने बरसाई, बात हो गया हरा भरा, महका मेरा
चमन, महका मेरा चमन, महका मेरा चमन, बदल गए जब से मिली शरण, मेरे बदल गए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जब से इसकी चौखट पे गए हैं, क्या हुआ? अब जीवन में मस्ती है, अब जीवन में मस्ती है। एक बार इनकी आवाज सुनिए भैया। अब जीवन में मस्ती है, अब जीवन में मस्ती है, मेरी सुखी गृहस्थी है। गृहस्थी का मेरी, मेरी का मतलब मेरी नहीं, जो अपने आप की ओर इंडिकेट करेगा, इशारा करेगा। मेरी सुखी गृहस्थी है, मेरी तो आनंद मैं का मतलब मेरे से नहीं है, जो भी श्याम प्रेमी है, जो आनंद मैं लेता हूँ, दुनिया उसे तरसती है, दुनिया उसे तरसती है। बोलिए, दुनिया उसे तरसती है। रहता हूँ मैं मगन, रहता हूँ मैं मगन, रहता हूँ मैं मगन, कि मेरे जब से मिली शरण, मेरे दिन बदल गए। एक बार कह दो, एक बार मुझे कहना क्या? सांवरे की महफिल को सांवरा, आवाज आ रही है। किस्मत वालों के घर में शाम का महफिल को
तो ही गाना क्या, यही प्रार्थना है तुमसे खाटू वाले, तेरे दर पे बाबा हर साल आए। यही प्रार्थना है तुमसे खाटू वाले, तेरे दर पे बाबा हर साल आए। हो तुम्हारी शरण रज को सर से लगा के, तुम्हारी चरण रज को सर से लगा के, चरणों में तेरे शीश झुकाए। हो ये ही प्रार्थना है। भूल गए, ताली भूल गए क्या? शाम के दर पे जाता हूँ, शाम के दर पे जाता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ। शाम के दर पे जाता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ। बिन्नू कहता इसीलिए श्याम तराने गाता हूँ, बिन्नू कहता इसीलिए श्याम तराने गाता हूँ। करता हूँ मैं भजन, करता हूँ मैं भजन, करता हूँ मैं भजन, करता हूँ मैं भजन। एक बार बताइए भजन कौन कौन करते हैं? झूठ मत बोलना, दोनों हाथ भाव से। भजन का मतलब है भाव से करें, भले ही 5 मिनट करें। किसने किया भजन? किन किन ने किया? मीरा ने किया, धन्ना ने किया। आज भी हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि कर रहे हैं, जिनके पुण्य प्रताप से हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति। और मिलके कहना श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण हरि हरि नारायण नारायण। ये भजन आपने YouTube पे जरूर सुना होगा। वो चैनल लाइव भक्ति चैनल है, और एक छोटा सा चैनल है। रवीश जी गुप्ता जी या आपके मंडल के और भी सदस्य काफी यहाँ पे बैठे होंगे, जानते हैं 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था, मतलब 22 से जनता कर्फ्यू और 23-24 से लॉकडाउन लगा होगा। 25 मार्च से लेके आज तक भले ही 10 मिनट गाएं हम घर पे, इतना उत्सव हो ना हो लॉकडाउन में थोड़ी लगता है, लेकिन 25 मार्च से लेके आज तक पहले संजय सेन जो पेज बना रखा है मैंने, बाबा की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से, उस पे लाइव आया, और फिर YouTube लाइव। रवि जी लगभग शायद इन्हें कभी इन्होंने लाइव छोड़ा हो, भले ही फेसबुक पे भले ही YouTube पे। आलोक जी बैठे हैं, सोनू भैया बैठे हैं, ये कृपा तो बाबा की है। लेकिन जितने प्रेमी जो जुड़े हैं मुझसे संजय सेन पेज पे, या YouTube चैनल है संजय सेन, उसमें साफे वाला संजय सेन आपको दिख जाएगा। अगर दिक्कत ना हो रोज लाइव सुनने के लिए
घर पे बैठ के भी हम घर पे बैठ के घर वाले बैठ के रिदम ढोलक बजा के हारमोनियम बजा के बस हम ऐसे बातें भी करते हैं कि हाँ भैया आलोक जी आ चुके हैं, रवि जी भी जुड़े हैं जय श्री श्याम। अगर दिक्कत ना हो तो संजय शैन भजन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और दिक्कत ना हो तो मेरी ये विनती है देखिए ये बहुत अच्छी बात है रवि जी ने जो कहा है कि मेरे नाम तो बाबा का है, लेकिन मैं व्यक्तिगत इनको जानता हूँ इसलिए। बाकी आकाश भैया कौन से हैं और ऋषभ भैया कौन से हैं उनको भी मैं नमन प्रणाम करता हूँ। एक बार मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दो। देखिए तालियां इसलिए बजा रहा हूँ मैं कि बाबा की इस मंडल के सभी सदस्यों पे असीम कृपा है, तभी तो मैं आपका आशीर्वाद लेने यहाँ पे आया हूँ। आप तो यही हैं, आप तो यही आजू बाजू से हैं, लेकिन मुझे बाबा इसने मुझ पे कितनी कृपा की है कि आप सबका स्नेह प्यार दुलार आशीर्वाद पाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इससे बड़ी कृपा मेरे पे और क्या हो सकती है। बस आप ये कृपा बना करके रखें सच्चे दरबार की। ये आकाश भाई है, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो, और ऋषभ भाई के लिए भी जोरदार तालियां, और जो पूरी टीम है मंडल के जितने सदस्य हैं, मैं व्यक्तिगत सभी का नाम कम जानता हूं। ये शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, जोरदार तालियां बजा दो। जय हो, क्या बात है। देखिए ये आकाश भाई है, जोरदार तालियां बजा दो सबके लिए। गोलू, वाह कितना सुंदर नाम है गोलू, बचपन का नाम होता है गोलू। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए, जोरदार। एक बार सबके लिए तालियां बजा दो जोरदार, और रवीश जी के लिए भी जोरदार तालियां। वो इसलिए बजवा रहा हूँ कि इन्होंने पूरा लाइव देखा है। आज 368वां लाइव संकीर्तन है, 368वां। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े उत्सव में है, घर पे बैठ के जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि घर से बाहर नहीं जाना है, तब हम क्या करते। आप जैसे प्रेमियों के फोन आए, भैया भजनों के बिना वंचित है। मैंने कहा बिल्कुल डोंट वरी, बी हैप्पी एंड हैप्पी। सच्चे दरबार की। मैंने बोले कैसे, मैंने कहा घर पे लाइव करेंगे, आप फेसबुक ऑन कर लेना। तब से लेके आज तक 368वां लाइव संकीर्तन अभी चल रहा है सच्चे दरबार की। लेकिन ये कृपा ना तो आपकी औकात है ना मेरी कोई औकात है, ये केवल इसकी कृपा है। भले ही कोरोना क्या, कोरोना का बाप आ जाए, जब तक इसकी कृपा होगी। छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता इसने पकड़ा, हाथ उसी का पकड़ेगा जिसका ऊपर होगा। देखिए जब दुष्ट दुशासन चीरहरण कर रहा था और द्रौपदी ने अपना प्रयास जारी रखा, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से, ऐसे ऐसे करके, जब तक उसने अपना प्रयास जारी रखा, क्या श्याम आए नहीं आए। और जब उसने दोनों हाथ छोड़ दिए, अब तू जाने तेरा। एक बार हमारे बाबू के लिए जोरदार ताली बजा दो, जोरदार। देव गुप्ता गॉड, देव गॉड भगवान, नाम तो नाम है सच्चे दरबार की। और हाथ उसी का पकड़ेगा जिसके पूरे हाथ इसने पकड़ा। इनकी बहुत आती है, लेकिन कब जब घर पे लड़ाई करती हैं। आज नहीं आ रही है, पता नहीं। जब घर पे लड़ाई करती हैं तो ये मानो कि आसपास से आधा पौन किलोमीटर भी चल चल के क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, वो साथ से बहू लड़ रही थी। आप आज बोलोगे ना इसके सामने, आवाज बुलंद करके बोलो, इसने पकड़ा
बोलो डरने की क्या बात है। अगर बात सच्ची लगे तो कहना सांवरा जब हो, बोलो डरने की क्या बात है। छतरी के नीचे आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे आगे आगे मेरे मालिक के पीछे। इसने पकड़ा इसने पकड़ा मेरा हाथ है। बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ हो, डरने की क्या बात है। मेरी वाणी में वो दम नहीं, ला 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 ला, इसकी महिमा का वर्णन करूं। मेरी वाणी में वो दम नहीं, ओ जब से इसका सहारा मिला, सताए कोई गम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, सताए कोई गम नहीं। शाम करता, ताली बजा के कहना, शाम करता ओ बाबा करता, शाम करता करामात है। बोलो शाम जब मेरे साथ हो, बोलो डरने की क्या बात है।
स्वार्थ की है, मतलब की है, बिना मतलब के कोई नहीं है यहाँ पे। छूटे स्वार्थ के रिश्ते सभी, श्याम प्रेमी से नाता बना। छूटे स्वार्थ के रिश्ते सभी, श्याम प्रेमी से नाता बना। क्यों ताली बजा लो ना। श्याम करता वो बाबा करता, श्याम करता मुलाकात है। बोलो क्या बात है, ताकत मेरे साथ है। क्या बात जिनको नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा आनंद, जिनको आनंद आ रहा है दोनों हाथ उठा लो, क्योंकि ये लाइन आनंद के लिए। दोनों हाथ उठा देना, पूरे हाथ, अरे पूरे हाथ उठा लो। ये मैं नहीं कह रहा, मुकेश भैया क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश भैया इसके बाद ये ठीक है। सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि जिसके हाथ जितने ऊपर उठा लो, ऐसे नहीं, पूरे हाथ उठाओ, ऐसे एकदम, जिसके हाथ पूरे सीधे ऊपर, जितने ऊपर, अरे भैया खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना है, जिसके हाथ जितने ऊपर, अरे चाची उठा लो पूरे हाथ, जिसके हाथ, एक बार सल्लू भैया के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हाँ अभी नाचेंगे हल्का हल्का, देखिए राजेश भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दो पहले, एक बार जोरदार तालियां। जय हो, एक बार मीठा मीठा नाच के लिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, अब बताइए। जितने ऊपर, पता नहीं संकोच कैसे कर रहे हैं, पूरे हाथ, जिसके हाथ जितने ऊपर, भैया उठा लो, जितने ऊपर, जिसके हाथ जितने ऊपर वो उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा। अरे पूरी बात सुनो, जिसके हाथ जितने ऊपर वो उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा, तरक्की में, धंधे में, व्यापार में और पढ़ाई में। हमारे अंकल जी के लिए तालियां बजा दो जोरदार। और जिसके हाथ अभी भी नीचे, अब सुन लेना, जिसके हाथ अभी भी नीचे, पूरे उठा लो, जिसके हाथ अभी भी नीचे, उसकी किस्मत की रेखा टेंट के बिल्कुल पीछे। और ये हाथ इसलिए ऊपर करवा रहा हूं मैं, आनंद आ रहा है पक्का, एक बार बोल दो हाँ। जहां आनंद की लगती छड़ी, ऐसी महफिल सजाता है ये, ला 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 ला। जहां आनंद की लगती छड़ी, ऐसी महफिल सजाता है ये। बिन्नू क्यों ना दीवाना बने, ऐसे चल
कन्हैया कन्हैया क्या करते थे? चीर चुराते थे। और आज क्या करते हैं? हाथ उठा लो ना। दिल चुराने में, दिल चुराने में, दिल चुराने में विख्यात है। बोलो डरने की क्या बात है। एक बार फिर कह दो। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये बात है। बोलो किसकी ये बात है। बोलो किसकी ये औकात है। हारे के सच्चे दरबार की, लख दातार की। अपना तो घाटू वाला, ये नीले घोड़े वाला। अपना तो घाटू वाला, ये नीले घोड़े वाला। सावरा भक्तो भारत वाला, ओ मुरली वाला। भक्तो भारत वाला, ओ मुरली वाला। भक्तो भारत। और सुनिए भैया लोग बजा रहे हैं, जोरदार तालियां बजा दो। जो गा रहे हैं, मीठी मीठी तालियां बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दो। क्यों? आप अदरवाइज मान लें, क्योंकि गा रहे हैं, बजा रहे हैं और सुन रहे हैं, गा रहे हैं, उनके लिए है लाइन कौन सी? हमरी दरगाह से थोड़ी सी ऐसे वैसे। फिर माफी चाहूंगा इसके दरबार में, लेकिन जो ना ताली बजा रहे हैं, ना गा रहे हैं, ना झूम रहे हैं, उनके लिए आपका क्या होगा? सुनो भक्तों, आपका क्या होगा? बोलो 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 बोलो। आपका क्या होगा? सुनो भक्तों, आपका क्या होगा? हाथ उठा, अरे सुनिए ना, हाथ उठा, हाथ उठा, ताली बजा, हाथ उठा, ताली बजा, हाथ उठा, ताली बजा, ताली बजा के बोल भैया जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोले आपका क्या होगा? रे सुनो भक्तों, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? रे सुनो भक्तों। अंत में राजपाल शर्मा खासदास तेरा शहर दादरी वाला है। राजपाल शर्मा खासदास तेरा शहर दादरी वाला है। लखा का लखदाता बस के तू ही काटू वाला है। लखा का लखदाता बस के तू ही काटू वाला है। लखा का लखदाता बस के तू ही काटू वाला है। लखा का लखदाता तू ही काटू वाला है। खाटू
रवि भैया की बड़ी सुंदर रचना है। जो श्याम प्रेमी ठाकुर जाते हैं या मुझ जैसे नालायक घर से बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, इसकी कृपा से। ए गुड़िया भाई जी जी सुन लीजिए कि बाबा सब लोग पूछते हैं ये गाता कहाँ है, करता क्या है। अब बाबा क्या बताएं उनको, क्या लेते हो क्या देते हो, कितनी मेरी मजबूरी है। सबके आगे वेद क्यों खोलूं, ऐसी क्या मजबूरी है। इतना जरूर कहता हूं, मिलता मिलता है औकात से ज्यादा, दुनिया को बतलाता हूँ। कहना मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। अगर लगाते हैं तो नौकर जरूर है, नौकर है तो हाजिरी जरूर लगानी होगी, क्योंकि जैसा जो सर्वेंट है इसका वैसा ही पेमेंट है। खाटू वाले शाम की देखो ऐसी, बड़ा सुंदर भजन है। और मिलके कहेंगे मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। बोलिए मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता हूँ। मिलती है तनख्वाह जो तुमसे, मिलती है तनख्वाह जो तुमसे, मैं परिवार चलाता हूँ। मैं हूँ तेरा नौकर, बोलिए ना हाजिरी रोज लगाता हूँ। धुन बजा दी है। पहले के पेरेंट्स के लिए लाइन थी, मैं माफी चाहूंगा, बुरा मत मानना। पहले माँ बाप अपने लाल के लिए कहते थे क्या, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। और आज की औलाद, एक मिनट, आज की औलाद क्या कहती है बापू, क्या कहती है बापू, तू तो हानिकारक। सच्चे दरबार की है, कोई बात नहीं है, मीठी मीठी ताली बजा लो। दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर पे आता हूँ। दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर पे आता हूँ। तेरे जैसा
गिरिरोध मैं तुमसे जो मिलती है तनख्वाह मैं परिवार चलाता कितने पाप किए होंगे अज्ञानी हूँ अनजाने में कितने पाप किए होंगे बिसराया भूलों को मेरी और न पाप गिने तुमने बोलो सच्चे दरबार की लख दातार की। और एक दो भजन, मेरा मूड है, श्रोता अच्छे हैं, सुनने वाले हैं। अरे बार मालूम है ना, मेरा मन हो रहा है गाने का। नसर पे है पगड़ी, बैठे बैठे सुनना, बैठे बैठे सुनना। और सॉरी, उससे पहले दो लाइनें हवेली के लिए भी गा देता हूँ, उधर से डिमांड आई थी कि श्याम बड़ा ब्यूटीफुल है क्या? तो बोलिए ना कि श्याम
नहीं आ रही? ब्यूटीफुल नहीं है क्या? कि श्याम बड़ा ब्यूटीफुल है, रूप तेरा वंडरफुल है, दरबार तेरा हाउसफुल है, क्योंकि तू बड़ा पावरफुल है। मिलके दो लाइनों के साथ दोनों तरफ से गाएंगे। उससे पहले ये कहेंगे, तेरो खूब सजो श्रृंगार मन प्यारो लागे। अगर सच्चा है और अच्छा है तो जरूर कहना, ऐ श्याम तेरो दरबार है क्या? तो बोलो ना, ऐ श्याम तेरो दरबार मन प्यारो लागे, तेरो खूब सजो श्रृंगार मन प्यारो लागे, श्याम तेरो खूब सजो दरबार ऐ श्याम तेरो दरबार, हो श्याम तेरो दरबार मन प्यारो लागे, तेरो खूब सजो श्रृंगार मन प्यारो लागे, खूब सजो छवि मेरे मन पा रही, तीखी तीखी आंखें खोरी शोभन बजा रही, तीखी तीखी आंखें खोरी ये सांवली सलोनी छवि मेरे मन पा रही, तीखी तीखी आंखें खोरी शोभन बजा रही, तीखी तीखी आंखें खोरी तू तो है सदा बहार, तू तो सदा बहार मन प्यारो लागे, तेरे खूब सजो बोला। और एक लाइन और कहना, क्या ताली बजाना, सांसों का पिरो के हार बाबा को चढ़ा दे, बोलो बोलो, सांसों का पिरो के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का पिरो के हार बाबा को चढ़ा दे, फूलों का पिरो के हार, ओ सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के श्रृंगार कैसा लगा? तो फिर कह दो, वो मेरा नाम है सच्चे दरबार की। आज बड़े सुंदर सजे हैं बाबा, क्या बात है, हाय हाय, मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, सूरत पे थारी गिरधारी। अब कितने भजन गाए, समय कम है, सब एक एक से एक याद आ रहे हैं, लेकिन सुनो, वो मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, सुना है? क्यों है अलबेली? बनवाई है कन्हैया चित चोर ने, और बैठे श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे ठाट निहारे, क्या सजाई है कन्हैया चित चोर। सुनिए भैया,
बनवाई है कन्हैया चित चोर ने, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। ओ बैठे श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे ठाठ निराले, हाँ श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे ठाठ निराले। क्या सजाई है कन्हैया चित चोर ने, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। हवेली दोनों मोर किनारे, राणे की बनी हवेली दोनों मोर किनारे। गोपीनाथ विराजे बाएं दाएं हैं त्रिपुरारी, शिखर ध्वजाल है रावे प्यारी, टोटी पहन मान विराजे कर रहा है रखवारी। एक बार लाइन समझ में आ रही है तो मेरे साथ मिलके गाना। क्या? वो मेरे श्याम बड़ी सुंदर हवेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। ओ बैठे श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे ठाठ निराले, सजाई है कन्हैया और दौड़ी होकर क्यों चुप बैठा, दादी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी बातौरी है श्याम बाबा क्यों तेरे दादी। भेली के पिछवाड़े देखो फूला की फुलवारी, भेली के पिछवाड़े देखो फूला की फुलवारी, और गेहूं चने बाजरा की भी खेती नारी नारी, लहराती देखो हरी डाली, ओ पपीता खेतों में हरियाली, मेरे श्याम की बड़ी सुंदर हवेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। दो लाइन हो गई थी। अब अरे द्वारपाल आएंगे सच्चे दरबार की
हारे के हमेशा आप ही क्यों बोलते हो? सच्चे दरबार की, पीछे वाली चाची सच्चे दरबार की। आप पीछे के लिए बोल रहा हूँ, आप आगे चलो। सच्चे दरबार की आवाज, सच्चे दरबार की, अरे और जोर से, सच्चे दरबार की। लख हारे के नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को। ये बात कब, कैसे और क्यों कही, किसने कही, वो सुनिए पहले। प्रेमी सज्जनों, एक बार साउंड वाले भैया के लिए जोरदार तारीफ ले आओ, जोरदार। इनका मन था पूरा भजन सुनने का, मैं माफी चाहूंगा नहीं हो पाया। आई विल ट्राई सच्चे दरबार की। लेकिन ये बात कब, कैसे, किसने, क्यों कही? गुड़िया पी जा रही है क्या? तो चली जा, फिर बार बार उठती है बैठती है, उठती है बैठती, चली जा, जा। इनको बिठा लो, आने वाले समय में कोई सीएम, कोई पीएम, आईएएस, आरएएस सब बनेंगे। बैठ जाओ, एक बार बिठा लो इनको। आपको जाना, चले जाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ प्लीज। और अपने जो ये भारत के भविष्य है ना, इनको संभाल के रखो। देखो इधर दौड़ रहे हैं, वो देखो उधर हुआ। अच्छा, कुछ तो क्या कि पहले स्कूल के हिसाब से लेके आए हैं कि चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा बच्चों को। खैर कोई नहीं, बिठा लो इनको। कन्हैया और सुदामा की दोस्ती अजीबोगरीब थी। प्रेमी सज्जनों, थोड़ा और ठीक कर दो भाई। बताते कि समय समय का फेर है, समय समय की बात। कोई समय में दिन बड़े, कोई समय में। एक जमाना था, एक समय था, दोनों साथ साथ खाते पीते कूदते बैठते रहते सहते। कहाँ? गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, कन्हैया और सुदामा। प्रेमी सज्जनों, सुदामा जी, आवाज आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा। दीदी क्या हुआ? बात करो एक बार या तो। हाँ, आनंद नहीं आ रहा सच्ची में, बैठ जाओ। बताते हैं कि दोनों साथ साथ रहते। सुदामा जी दीन नहीं थे, जानबूझ के दीन में थे। छोटी छोटी बातें मैं कह दूंगा, अगर बुरा ना माने तो। प्रेमी सज्जनों, एक बुढ़िया थी गांव में, जो मैंने सुना वही बता रहा हूँ। और वो बुढ़िया इतनी दीन थी, इतनी गरीब थी कि उसको 1 जून का भोजन नसीब होता ना होता ना भी होता। लेकिन नारायण 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 का जाप, हमेशा माला हाथ में और नारायण नारायण का जाप करती। एक दिन किसी राहगीर ने उसको चने दे दिए, बूढ़ी अम्मा को। और बुढ़िया ने वो चने अपने पास में रख लिए कि रात को सोते समय खा लूंगी मैं। नारायण 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 करते 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 नींद आ गई। रात को चोर घुस गए। अब चोरों का उस समय में सोने चांदी की चोरी नहीं होती थी, खाने की चोरी होती थी। देखे कि कुछ इधर उधर है क्या, बुढ़िया के पास देखे वो चने पड़े थे, उठा के चल दिए। दौड़ते 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 गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भी पहुंच गए चोरी करने की नीयत से। वहां पे भी क्या मिला, वो हड़बड़ाहट में वो चने की जो पोटली थी वो वहीं पे गिर गई। इधर गुड़िया सुबह उठती है, उधर गुरु माता आश्रम में जो राजमाता थी, जो गुरु माता थी, वो पहले बूढ़ी अम्मा थी ना, वो सुबह 4 बजे उठती थी, झाड़ू लगाती थी। आजकल की तो मैं कह नहीं सकता, माफी चाहूंगा, बहुत लगाते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे इधर से निकलना भाई साहब। अब समय की बात है, जब गुरु माता ने उठ के झाड़ू लगाना शुरू किया तो वो चने की जो पोटली चोरों से हड़बड़ाहट में गिर गई। देखे क्या है, चने हैं। तुरंत उठाए और कान्हा सुदामा सबको उठाया। ए लल्ला खड़े हो जाओ, उठे, जाओ वन में लकड़ी बीन के लानी है ना, चले जाओ। हाँ सुनो, क्या ये चने हैं, ये ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना, फिर पानी पी लेना। उस समय यही खाना था गरीबी में, ठीक है। अब वो चने सुदामा जी ने देखे,
जो मैंने सुना मैं वही बता रहा हूँ। उधर अम्मा जो बूढ़ी अम्मा थी वो खड़ी हुई, उसने देखी कि चने चने भूखी थी ना, चने नहीं दिखे, श्राप दिया कि इन चनों को जो भी खाएगा वो मुझसे भी निर्धन हो जाएगा। उधर सुदामा जी ने चनों पे श्राप पढ़ लिया कि इन चनों पे श्राप है कि जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, मुझसे भी निर्धन। और माँ ने क्या कहा कि चने बांट के खा लेना, नहीं, सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। और तब वो दीन हुए थे, गरीब हुए थे, जान पूछ के, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कन्हैया अगर इन चनों को खाएगा आने वाले समय में ये राजा बनेगा, द्वारकाधीश। और एक राजा अगर गरीब बन सकता है, गरीब बनेगा, निर्धन हो जाएगा, तो जनता का भला कहां से करेगा। सारे चने इसलिए खा लिए। आज वही बदला चुकाने का समय द्वारकाधीश का आ गया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे कि सुदामा ने क्या किया है। प्रेमी सज्जनों, समय व्यतीत होता गया। सुशीला वसुंधरा सुदामा जी की धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी आप तो ये कहते हो कि वो मेरा बचपन का यार है, दोस्त है, मित्र है, मेरा फ्रेंड है, आप इतने दीन हैं, क्यों ना आप उनके पास एक बार चले जाते हो। सुदामा जी ने क्या कहा, सुशीला वसुंधरा मैं दीन अवश्य हूँ, मैं गरीब अवश्य हूँ, लेकिन मांगने के लिए नहीं ना, मैं नहीं जाऊंगा। अपना स्वाभिमान, आजकल जो झांकी वाले आते हैं ना, अरे द्वारपालो, वाह 10-10 रुपए लेके, माफी चाहूंगा, नहीं, शंकर भगवान डमरू बजाते 10-10 रुपए खाने, ये नहीं होना चाहिए। अपने देवी देवता हैं, इनकी इज्जत हम उनको दे के करे ऐसे करते हैं। आप कन्हैया सुदामा को क्या 10-10 रुपए देंगे, क्या देंगे? माफी चाहूंगा मैं, वो सुदामा का पाठ करते हैं, आधा केला खाते हैं, आधा खिलाते हैं। अरे वो द्वारकाधीश थे, वो अंतर्यामी थे, और उनका सखा था सुदामा। क्या नाटक है। माफी चाहूंगा मैं, बुरा मत मानना, लेकिन मन में आया तो बोल दिया। समय की बात सुशीला ने जब कहा तो सुदामा जी ने कहा नहीं, मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला ने तुरंत बात को पलट के कहा, नहीं स्वामी, आप मांगने के लिए तो जा रहे हैं, आप तो मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलने तो जा ही सकते हैं अपने दोस्त से, मित्र से। हाँ, मैं मिलने चला जाऊंगा, लेकिन अब लेकिन क्या सुशीला, अपनी भारतीय संस्कृति में जब कोई मेहमान किसी के यहाँ पे जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, और मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या ले जाऊंगा उस द्वारकाधीश के पास। अब शकुन होता जब खाली हाथ जाते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। प्रेमी सज्जनों, छोटी छोटी बातें हैं। फिर सुशीला घर घर गई, ऐसा बताते हैं किसी भी पारोश ने चावल नहीं दिए उधारे। क्यों? क्योंकि सुदामा इतना गरीब है कि आज इसको उधारे दे देंगे तो रिटर्न कहां से आएंगे, बहुत गरीब है। एक ऐसा बताते हैं, किसी एक पड़ोसन ने चावल दिए, गले सले वो चावल जो उसे पशु पक्षियों को फेंक लेते, कि रिटर्न भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा बताते हैं 2, 5, 7, 10 घरों से इतने चावल लेके आई, ताकि वो द्वारकाधीश खाएगा, समझ जाएगा कि चावल एक जगह से नहीं है, कितना गरीब है मेरा दोस्त, मेरा मित्र। अंततः वो चावल की पोटली, तंदूर की पोटली छुपा करके चल देते हैं द्वारकाधीश के महलों की ओर। जैसे तैसे अब एक बात और बनती है, यहाँ पे नंगे पांव सुदामा जी चले हैं। सुदामा जी के पांव में इतने कांटे चुभे हैं, इतने कांटे चुभे हैं, मैं माफी चाहूंगा, फिर ये मैंने सुना है, इतने कांटे चुभे, ये सोचकर कि द्वारकाधीश के पास जा रहा है। और जब द्वारकाधीश इनके पांव को देखेगा, सुदामा जी के पांव को अपने हाथों से निकालेगा और हमारा कल्याण हो जाएगा, ये सोचती है। और यही हुआ अंततः। हाँ, एक एक करके चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, भजन के बीच में द्वारकाधीश के पास पहुंच जाते हैं, महलों के पास। जब द्वारपाल वहां पे होते हैं, पूछ लेते हैं, भैया ये कौन का महल है, ये किसका महल है? द्वारपालों ने कहा, देखो ये द्वारपाल ऐसे फेंकते हैं सुदामा जी को उठा उठा के, नहीं, अतिथि देवो भव की भावना हमारी भारतीय संस्कृति में है, अतिथि देवो भव। द्वारपालों ने कहा, आप भैया मेरा नाम सुदामा है, और बोले ये कन्हैया का महल है, बहुत बड़े राजा हैं यहाँ के, उनका महल है। अच्छा,
मेरे कहना का महल है ये, मेरे कन्हैया का, मुझे आप उनसे मिलवाओगे? आप बोले मेरा नाम सुदामा है और वो मेरा बचपन का यार है, बस। तब जब कहा कि वो बहुत बड़े राजा हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि उनके पास समय है या नहीं है, तब सुदामा जी ने कहा, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के द्वार पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूं। और तब क्या कहा? कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है, कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, अरे द्वारपालो। बात सुनी, बेटी बड़ी तालियां। द्वार पे सुदामा करीब आ गया है, इतनी बात सुनी तो जाकर के केवल इतना कहना, द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कि केवल इतना कहना, न सर पे है प्रेमी सज्जनों, यहाँ दो चार लाइनें भैया, दो चार लाइन थोड़ी एडजस्ट हो रही थी, मैंने कोशिश की है, माफी चाहूंगा अगर ना जाए। जब द्वारपालों ने इतनी बात सुनी, द्वारकाधीश के पास पहुंचे, और सुनना, जब द्वारकाधीश के पास पहुंचे पूरी व्याख्या बताई, पूरा विवरण दिया और बताने लगे कि हे स्वामी, बाहर द्वार पे एक 3 बड़ी फटेहाल, सर पे पगड़ी नहीं, खड़ाऊ पाँव में नहीं है और तन पे वस्त्र नहीं है, अपना नाम सू, प्रेमी सज्जनों, दामा नहीं कहने दिया। क्या नहीं कहने दिया? दामा, केवल सू। सू का नाम सुनते ही क्या हुआ? केवल सू का नाम सुनते ही मुकेश भैया क्या हुआ? हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला याद आया, वो बचपन का वो सखा याद आया,
लगाते हुए पूछ लिया, पूछा, खुद दौड़ करके आए, सुदामा जी को वहां नहीं बुलाया, खुद दौड़ करके मैन गेट पे चले गए जहां सुदामा जी थे और पूछा, थोड़ी वार्ता हुई। अरे सुदामा, इतने दिन तुम कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए? तो फिर सुदामा जी ने क्या कहा, सुनिए। ऐ मित्र, एक बार का धीश, ऐ मेरे दोस्त, ये दोस्ती है और दोस्ती में सुनिए क्या होता है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती। अरे सुदामा, अरे द्वापर युग है ये, द्वापर युग में कलयुग की चर्चा ना करना। इम्तिहान लेने वाली दोस्ती कलयुग में होगी जब कोई दोस्ती नहीं होगी मतलब के सिवा। अरे ये हमारी दोस्ती है, इसका तो लोग उदाहरण देंगे, आने वाले समय में लोग उदाहरण देंगे। फॉर एग्जाम्पल कन्हैया और सुदामा की दोस्ती अगर हो तो कन्हैया और क्यों? क्योंकि सुदामा जी का हाल देख करके कन्हैया ने क्या कहा, अरे सुदामा, दिल ने मजबूर, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा पिया, दिल में मैंने इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। इतनी बात सुनी, फिर सुदामा जी ने कह दिया कि ठीक है, लेकिन कन्हैया ने कहा कि इस तेरे हाल में मुझे मजबूर कर दिया, विवश कर दिया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। और सुन, अब ये बता कि भाभी ने मोरिनी का भेजो है। अब इतनी बात सुनी तो सुदामा जी वो तंदूर की पोटली तो की, चावल छुपाने लगे, बोले ना ना, कछु ना भेजो, कछु ना भेजो। और इतनी बात सुनी, उस अंतर्यामी ने तुरंत चावल की पोटली निकाल ली। वो तंदूर, प्रेमी सज्जनों, उस दोस्ती के लिए एक बार ताली बजा दो। वो थी दोस्ती, प्रेमी सज्जनों। बताते हैं सलूबिया, एक मुट्ठी चावल की चबाई एक लोग का राज दे दिया। वो थी मित्रता, वो थी फ्रेंडशिप, वो था याराना, वो थी दोस्ती। दूसरी मुट्ठी चबाई दो लोग का राज दे दिया। तीसरी चबाने लगी, तीसरी चबाने लगे तो रुक्मिणी ने पूछ लिया, स्वामी ये कौन है, आप क्या कर रहे हैं? वो थी दोस्ती। आज की दोस्ती के लिए किसी कवि ने दो मायने कही है, क्या? जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, अरे देवे धोखा यार ने वो यार, बल 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 देवे धोखा यार नहीं। तो यार कौन? यार कैसा हो? सुनिए, यार वो जान जो, यार वो जान जो, मांगो इनकार नहीं, जो देवे, जो देवे, जो देवे धोखा यार में वो यार नहीं, देवे धोखा यार वो यार नहीं। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ
अरे द्वार पालो दादर दर दादना किया, अपने स्वर्ण सिंहासन पे बिठाया, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। अब सुन लो अंत में क्या हुआ। सिंहासन पे बिठाया और बताते कि जिस पात्र में जल मंगवाया उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो कांटों की सोच यहाँ पे पूरी हो रही है। एक एक कांटा, प्रेमी सज्जनों सुनिए, एक एक कांटा अपने हाथों से निकाल रहे हैं और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और आंखों की अश्रुधारा से ही सुदामा जी के पांव धो डाले। उस पात्र के जल की जरूरत नहीं पड़ी और प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया और कह दिया सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और चरण धोते धोते बोला, प्रॉमिस किया, वादा किया कि आज के बाद सुदामा, आज के बाद सुनिए, ताली बजाना, हम तुम्हें इतना चाहा करेंगे, हम तुम्हें इतना चाहा करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का क्षमा करीब आ गया है, खुशी का क्षमा एक बात हम कानपुर वालों की ओर से आपके लिए, इस भजन को बजाया तो कम से कम 1000 बार होगा। 25 साल से ऑर्गन बजा रहा हूँ,
कम से कम 1000 बार बजाया होगा, लेकिन इस भजन का आनंद आज पहली बार आया है। जी मैं बाबा के दरबार में कह रहा हूँ, बोलिए सच्चे दरबार की। और हमारे संजय भैया के भजनों में जिनको जिनको आनंद आया है, एक बार पूरे पूरे हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की, क्योंकि उस जमीन से आए हैं जिस जमीन का निशान बाबा के दरबार में लगता है। बोलिए सूरजगढ़ निशान की, बोलिए खाटू नरेश की। ऐसी धरती को सत्तर नमन, ऐसे प्रेमियों को सत्तर नमन। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए आप कहेंगे तो पूरा गा दूंगा, बाकी 2 लाइन मैं जरूर गाऊंगा। और फिर भी मुकेश भैया ने वैसे उस धरा के लिए, उस पावन धरा के लिए बता ही दिया है, तो ये रखो। हाँ, और ये ताल मिले, बैठ जाइए, आनंद लीजिए। उसके बाद 2 लाइन और गाऊंगा, क्योंकि समय लगभग अच्छा आनंद आ रहा है। एक बार दोनों हाथ उठाना जिनको नहीं आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा तो नीचे करो। और सच्चे दरबार की। रंग रंगीले राजस्थान में देखे अजब नजारे, कण कण में यहाँ आन बसे हैं। इस धरती पर देव हमारे, अपने अपने शोभा सबकी, अपनी अपनी महिमा है। कुदरत ने कर दिया यहाँ पर, देखो अजब करिश्मा है। 2 लाइनों के साथ मिलके कहना है। श्याम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी। रानी सती राज करे जी, रानी सती राज करे जी। झुंझुनों के माय हमारो श्याम बसे खाटू माही, सालासर में बजरंगी। रानी सती राज करेगी, हो जी, रानी सती राज करे जी। झुंझुनों के माय हमारो श्याम बसे खाटू माही। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अपनी भारतीय संस्कृति में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पहला इनविटेशन, पहला निमंत्रण कहा जाता है। गौरी सुत देव गजानन, देवारा सिर मोर है, देवारा सिर मोर है। मरुधर में धाम बनायो, प्यारो रणतंबोर है, प्यारो रणतंबोर है। वो सुन छोड़े मरुधर में धाम बनायो, प्यारो रणतंबोर
सतियों का राज है, रानी सती ढांढन सती राखे मालाज है, राखे मालाज है। हो दादी जी खेमी सती थोड़ी सती राखे मालाज है, हर्ष देवी देव विराजे राजस्थान मोए मारो। कोई बात नहीं, याद नहीं है, पहली बार सुनी। सच्चे दरबार की, लखदातार की, श्याम प्यारे की, बोलिए हारे के तहारे की। एक बार फिर ताली बजाइए हमारे संजय भैया के लिए। और दो लाइन बस, केवल दो लाइन। श्री रामचंद्र जी के भरे दरबार में विभीषण जी ने ताना कसा और बोले, क्या तुम्हारे सीने में भी राम है? तुरंत चीरा चीर के दिखा दिया, बोले जय श्री राम। नहीं चला वो बाण व्यंग की विभीषण, ताना ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है ये लंका, क्यों तोड़ी है ये माला, ऐ लंकापति बतला। मुझको कीर्ति नाम है यश चाहिए, मुझको कीर्ति नाम है यश चाहिए। सिया राम का सदा मुझको रस चाहिए, सिया राम का सदा मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति नाम है यश चाहिए, सिया राम का सदा मुझको रस चाहिए। सच्चा आनंद सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सिया जानकी बैठे मेरे सीने में, जानकी राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। ओ सिया राम का सदा मैं तो कीर्तन करूँ, सिया राम का सदा मैं कीर्तन करूँ। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, दिखती अगर छवि उसमें सिया राम की नहीं। अगर किस्मत से श्याम तेरा दीदार हो जाए, अगर किस्मत से श्याम तेरा दीदार हो जाए, तो ये सेवक शरण में आपकी बलिहार हो जाए। ये सेवक शरण में आपकी। बोले सच्चे दरबार की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मैं चलूं, हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई। आज की इतनी हाजिरी मैं संजय सेन, श्री श्याम दरबार सूरजगढ़, आकाश, ऋषभ, गोलू, रवि जी, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। और एक बार जोरदार तालियां मुकेश भाई की पूरी टीम के लिए, साउंड वाले भैया के लिए, और आप सबने इतने लंबे समय तक मुझे झेला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। जय बाबा की, बोलिए खाटू नरेश जय गोमाता, जय गोपाल, भारतीय देसी गौ माता की जय, बल सूरजगढ़ निशान की जय। अभी जाऊंगा 10 मिनट में, लेट कर दिया, माइक हाथ में आने के बाद थोड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार पुनः फिर हमारे संजय भैया के लिए जोरदार तालियां लगाई जाए। बोलिए सच्चे दरबार की।
और दरबार में आवाज देंगे दीक्षा जी, जो कि आगरा से चल करके आई है बाबा के श्री चरणों में। बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से बाबा के श्री चरणों में सेवा करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा। जैसे अभी हमने संजय भैया का साथ दिया है, उसी प्रकार से ये कीर्तन अपने विश्राम की ओर है। जो भी थोड़ी बहुत देर हम लोगों को यहाँ पर बैठने का मौका मिला है, पूरी ईमानदारी से बैठे। जब तक आरती ना हो तब तक घर ना जाए। बोलिए सच्चे दरबार की।